सुप्रभात, नमस्कार भैया सभी लोगों को। उत्कर्ष शुक्ला नाम है हमारा और आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे विधानसभा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई। आज की क्लास में विधानसभा के बारे में जानेंगे, उसके क्या अधिकार हैं, विधानसभा सदस्यों की क्या योग्यताएं होनी चाहिए और संविधान क्या कहता है इस बारे में। ये सब बातों पे जो है आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। विधानसभाओं के अधिकार। हमारे संविधान की संरचना इतनी बढ़िया है कि यह हर परिस्थिति में देश की व कानून की रक्षा करती है। चाहे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका लोकतंत्र के मूल स्तंभ हैं। ये तीन जो है लोकतंत्र के एकदम मूल स्तंभ हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तीनों से आप भली भांति परिचित होंगे। संसद से बने कानून पूरे देश में लागू होते हैं, लेकिन अभी आपने देखा होगा सीए नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कुछ राज्य जो है आपत्ति करने लगे हैं और केरल ने तो इस कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया। ये सब बातें जो आप जानते होंगे, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। सीएए संसद से पारित कानून है। इस मामले में केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा था कि किसी भी विधानसभा को नागरिकता पर कोई भी प्रस्ताव पारित करने का अधिकार नहीं है। उनका कहना है कि सीएए का किसी भी भारतीय से संबंध नहीं है। ये किसी भारतीय को ना तो नागरिकता देता है और ना ही छीनता है। सीएए को लेकर कुछ राज्यों के विरोध के देखते हुए केंद्र सरकार इसकी समूची प्रक्रिया को ऑनलाइन बनाए जाने की तैयारी में है। ये सब बातें आपने न्यूज़पेपर में पढ़ रखी होंगी, फिर भी एक बार जो है जब हम लोग विधानसभा के बारे में पढ़ रहे हैं तो जान लेते हैं क्या विधानसभा ऐसा कर सकती है या नहीं कर सकती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी कहा था कि किसी भी राज्य सरकार को यह अधिकार बिल्कुल नहीं है कि सीएए के खिलाफ सह अमल को खारिज कर सके और नागरिकता का मुद्दा संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में आता है, यानी कि केंद्रीय सरकार के जो है अंडर में, और संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। केवल और केवल जो है संसद ही कानून बनाती है। भारत में संघीय व्यवस्था है जिसमें केंद्र में संसद व राज्यों में विधानसभा होती है। दोनों के पास कानून बनाने की अपनी अपनी शक्तियाँ हैं, लेकिन दोनों में कोई टकराव ना हो इसके लिए संविधान में प्रावधान मौजूद है। आइए दोनों की शक्तियों को जानते हैं तथा किन मामलों में संसद को ज़्यादा शक्तियाँ मिली हैं इस पर भी जो है बात करते हैं। भारत राज्यों का संघ है। कई राज्यों से मिलकर हमारा देश बना है। संघीय व्यवस्था के तहत केंद्र व राज्यों दोनों को विधायी शक्तियाँ दी गई हैं। संविधान ने संसद को पूरे देश के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया है, जबकि राज्यों के लिए विधानसभा में कानून बनाने की व्यवस्था की गई है। अब संविधान क्या कहता है ये जान लेते हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा स्पष्ट रूप से किया गया है। इसके तहत 3 प्रकार की सूचियां बनाई गई हैं। पहली, विधायी शक्तियों को संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची में बांटा गया है। यही 3 सूचियां जो उपरोक्त बताई गई अभी। संघ सूची के विषयों पर केवल केंद्र सरकार, समवर्ती सूची पर केंद्र व राज्य दोनों सरकारें, राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। संघ सूची के बारे में चर्चा करेंगे। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के ऐसे विषय शामिल होते हैं जिनके संबंध से पूरे देश में एक ही नीति अपनाए जाने की जरूरत है। इसके तहत 100 विषय शामिल हैं। इनमें विदेश, रक्षा, रेल, डाक, बैंक, परमाणु ऊर्जा, मुद्रा, संचार ऐसे आदि विषय शामिल हैं। नागरिकता कानून भी संघ सूची में आता है, जिसे पूरे देश में लागू करना बाध्यकारी है। सिविल सेवा, सभी केंद्रीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं भी संघ सूची में आती हैं। अब राज्य सूची की बात करेंगे। राज्य सूची में क्षेत्रीय महत्व को 61 विषयों को रखा गया है। इसमें पुलिस, कृषि, परिवहन, सार्वजनिक व्यवस्था, स्थानीय सरकार, पेयजल, साफ सफाई जैसे विषय भी आदि विषय शामिल हैं। 42वें संविधान संशोधन के बाद समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल हो चुके हैं। इसमें शिक्षा, वन, जंगली जानवरों, पक्षियों की रक्षा, बिजली, श्रम कल्याण, आपराधिक कानून और सिविल प्रक्रिया, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, दवा आदि जैसे विषय शामिल हैं। समवर्ती सूची के विषय पर अगर केंद्र व राज्य दोनों कानून बनाते हैं तो संसद द्वारा बनाया कानून लागू होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। संविधान में ऐसा प्रावधान भी है जहाँ कहीं कहीं पर केंद्र राज्य से ज़्यादा शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। केंद्र व राज्य दोनों में समन्वय स्थापित करने का प्रावधान भी संविधान में किया गया है। अब केंद्र व राज्य संबंध क्या है इसके बारे में जो है
थोड़ा जान लेते हैं। केंद्र राज्य संबंध। अनुच्छेद 245 स्पष्ट करता है कि संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकती है, जबकि राज्य का विधानमंडल सिर्फ उस राज्य के लिए या उसके किसी हिस्से के लिए कानून बना सकता है। अनुच्छेद 249 में राज्य सूची में शामिल विषयों पर संसद की सर्वोच्चता के लिए खास प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय हित में यह जरूरी है कि राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बनाए तो इसके लिए राज्यसभा से एक संकल्प पारित करने की व्यवस्था की गई, यानी राज्यसभा से ऐसा संकल्प उपस्थिति और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों से पारित हो जाता है तो संसद राज्य सूची के उस विषय पर कानून बनाएगी जो राज्यों के लिए बाध्यकारी होगा। ठीक है, ये बहुत जो है ध्यान से समझने की बात है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 250 के तहत आपातकाल में संसद के पास राज्य सूची से संबंधित मामलों पर कानून बनाने की शक्तियां आ जाती हैं। अनुच्छेद 252 के तहत संसद के पास 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से कानून बनाने का भी अधिकार है। इसका भी अधिकार है। अवशिष्ट शक्ति, इसके बारे में बात करेंगे। ऐसे विषय जो किसी सूची में नहीं होते उन पर विधि बनाने का अधिकार संसद को है। संसद को मिले इस अधिकार को अवशिष्ट शक्ति कहा जाता है। यह सिर्फ संसद के पास है। अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट शक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। संविधान के मुताबिक राज्यों को कई मामलों में विधायी प्रशासनिक अधिकार व स्वायत्तता मिली हुई है, लेकिन जब बात आती है संसद से पारित कानूनों की तो उस मसले पर विधानसभा को किसी मसले पर कोई दखलंदाजी करने का अधिकार नहीं होता है या नहीं प्राप्त है, नहीं है। संसद के कानून का विरोध करने के लिए विधानसभा कोई नया कानून नहीं बना सकती। तो जो है राज्य विधानसभा कोई नया कानून नहीं बना सकती जो संसद से बने कानून का विरोध करे। जब संसद संघ सूची के किसी विषय पर कोई कानून बनाती है तो वह कानून पूरे देश के लिए बाध्यकारी हो जाता है। इस मामले पर राज्यों की विधानसभा के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो संसद के कानून का विरोध करें। कुछ ऐसे कानून हैं जो संसद से तभी पारित हो पाते हैं जब कम से कम आधे राज्यों की भी सहमति हो। कुछ संविधान संशोधन के मामले में यह बात लागू होती है। संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। तो जो संविधान संशोधन हम लोग देखते हैं, जो पढ़ते हैं कि ये संविधान संशोधन किया गया, ये सब संशोधन जो है संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। तो संशोधन की प्रक्रिया के लिहाज से संविधान के अनुच्छेदों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहले वो जिन्हें संसद में साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। दूसरे वो अनुच्छेद जिन्हें संसद में 2/3 बहुमत से पारित किया जा सकता है। तीसरे वो जिन्हें संसद में 2/3 बहुमत और कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के संकल्प से स्वीकृत किया जा सकता है। अब तीसरे प्रकार के संविधान संशोधन में राष्ट्रपति का निर्वाचन, संघ व राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय, संघ व राज्यों में विधायी शक्तियों का वितरण, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जैसे हिस्से शामिल हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण विषय शामिल है इसमें। हम लोग जो है बात करेंगे अगले टॉपिक की। अनुच्छेद 256 भी यह स्पष्ट करता है कि राज्य सरकार का दायित्व है वो संसद से पारित कानून को मान्यता दे। इससे भी जाहिर होता है कि संसद के कानून के मामले में राज्यों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 355 में प्रावधान है कि राज्य की सरकार संविधान के अनुसार चलाई जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार किसी राज्य को आवश्यक निर्देश दे सकती है। अगला अनुच्छेद पढ़ते हैं टॉपिक। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने का भी प्रावधान है। तो राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान 356 में किया गया है। ये जो है नोट डाउन करने वाली बात है। ऐसा होने पर राज्य की सारी विधायी शक्तियां संसद में निहित हो जाती हैं, यानी राष्ट्रपति के जरिए केंद्र सरकार के पास ही वह दायित्व भी है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्यों में संविधान के मुताबिक शासन चल रहा हो।
एक केस जो है बड़ा हाईलाइट हुआ था, उसके बारे में पढ़ लेते हैं, केशवानंद भारती वाला। 1973 के केशवानंद भारती और 1980 के मिनर्वा मिल्स जैसे ऐतिहासिक केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने संसद की सर्वोच्चता को ही भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला बताया है। संविधान की मूल संरचना को बरकरार रखते हुए इसमें संशोधन का अधिकार सिर्फ संसद के पास है। संविधान में इस बात का भरपूर ख्याल रखा गया है कि देश की संप्रभुता, अखंडता से जुड़े विषयों पर संसद की सर्वोच्चता बरकरार रहे। तो ये जानकारी जो है काफ़ी जो है मैंने आपको जो उपलब्ध कराई, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रही होगी आपके लिए। आशा करता हूँ दी गई जानकारी जो है आपके लिए पर्याप्त रही होगी, और ऐसे ही विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सदैव जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।